हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3, जिसमें आप पढ़ रहे हो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें मोस्टली क्वेश्चंस हम लिख चुके हैं, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम और क्वेश्चंस कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के, तो प्लीज इनको ध्यान से देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है, नो डाउट इनको क्या करना चाहोगे आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आज का पहला क्वेश्चन है बेटा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट x माइनस x बाई 1 प्लस x की पावर 3/2, और इसको नो डाउट आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपसे इस एक्सरसाइज में ये बताया गया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहली बात, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें सबसे पहले ये चेक कीजिए कि क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई फॉर्मूला अप्लीकेबल है या नहीं। सपोज कि वहां पर कोई फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो आफ्टर दैट वहां पे आप सोचेंगे सब्स्टिट्यूशन, कि भाई बाहर tan इनवर्स है, अंदर x को कुछ पुट करके आप 10 बना दें। ओके, फिर आपको लगता है कि भाई आपका ना कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ना आपका कोई लॉजिक मीनिंग सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है, तो आप उसको कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो मैंने आपको ये बता भी मोस्टली क्वेश्चंस जिसमें आपके पास tan इनवर्स हो तो आप उसमें एक बार कंफर्म tan इनवर्स का कोई फॉर्मूला सोचिए जो अप्लाई कर सकते हैं। और उन tan इनवर्स के फॉर्मूले की मैंने कही थी सबसे अच्छी खास बात क्या है कि डिनोमिनेटर की शुरुआत 1 से होती है। तो आपके पास ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट x माइनस x बाई 1 प्लस x की पावर 3/2 लिखा है। तो नो डाउट बेटा इस नंबर को हम पहले ही लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको हम लिख देंगे भी रूट x माइनस x बाई 1 प्लस x की कितनी पावर है 3/2, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं भी रूट x इंटू x, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको कि भाई आपके पास ये x की कितनी पावर होगी 1/2, यहां x की कितनी पावर होगी 1, इट इज योर x पावर 1/2, यहां कितनी पावर है 1, बेस सेम पावर है, तो x की कितनी पावर होगी 3/2, लिख सकते हैं आप इसको। अब यहां नो डाउट आप फॉर्मूला किसका अप्लाई कर सकते हैं भी tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस xy, तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो आप इस नंबर को इससे क्या करें, कंपेयर। तो कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे भी x की जगह क्या है आपके पास रूट x, और y की प्लेस पे क्या है आपके पास x। तो यहां x को रूट x लिखेंगे, y को x लिखेंगे आप। तो ये हो गया बेटा y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट x और माइनस tan इनवर्स x। अंडरस्टूड कि भाई बाहर tan इनवर्स हो, तो मैंने कहा था पहला काम हमेशा ये सोचिए क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो आपने यहाँ tan इनवर्स देखा, थोड़ा सा माइंड लगाया तो हमने सोचा भाई ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है यहाँ पे, तो कर दीजिए अप्लाई। x के प्लेस पे रूट x आ गया, y के प्लेस पे x आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx। पहला वर्ड क्या है आपके पास tan इनवर्स, तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप fx। दिस इज tan इनवर्स fx 1/1 प्लस fx का होल स्क्वायर, दैट इज योर x। tan इनवर्स fx 1/1 प्लस fx का होल स्क्वायर, तो इस fx का होल स्क्वायर x।
फिर इसका डेरिवेटिव इस एफ एक्स का, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, रूट एफ एक्स, तो रूट एफ एक्स का 1/2 रूट एफ एक्स, और फिर इसका डेरिवेटिव एफ एक्स का 1, डायरेक्ट लिखेंगे tan इनवर्स एफ एक्स 1/1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर, फिर इसका एफ एक्स का, तो इसमें पहला शब्द रूट एफ एक्स 1/2 रूट एफ एक्स, फिर इस एक्स का 1, फिर माइनस में बेटा tan इनवर्स एक्स, तो डायरेक्टली हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये है बेटा इसका डेरिवेटिव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन जब आपने ध्यान से देखा, तो सेकंड क्वेश्चन में भी आपके पास tan इनवर्स ही है, सेकंड क्वेश्चन में भी tan इनवर्स ही आपके पास। तो एक बात हम कंफर्म है कि जब यहाँ पे tan इनवर्स है, तो इसमें पहली चीज हम ये सोचेंगे कि क्या यहाँ कोई फॉर्मूला अप्लीकेबल है या नहीं, पहली चीज हम यही सोचेंगे। तो नो डाउट कि बेटा यहाँ कोई फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा आपके पास, tan इनवर्स का कोई भी फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। अंडरस्टूड? रूट है बेटा ऑब्वियसली। तो फिर हम सोचेंगे भी जब फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं हो रहा है tan इनवर्स का, तो हम इसमें क्या सोचेंगे, सब्स्टिट्यूशन। तो आपको कल भी बताया गया था कि रूट में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, रूट में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो x को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा कोस थीटा, ये लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर के दो ऑप्शंस बताए थे, साइन टू थीटा कोस टू थीटा, यहां हम सिर्फ x चाहेंगे। ओके, तो आपको ये पता है रूट में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो हम x को साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा हम यहाँ x को पुटअप करना चाहेंगे ना कि एक्स स्क्वायर को। अभी देखिए ये 1 है, इस 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इन सबके साथ 1 होता है। अगर यहाँ पे क्या हो 4 का मीनिंग होता है 2 का स्क्वायर, तो इन सबके साथ 2 आ जाएगा, क्योंकि मेन आइडेंटिटी जो बनती है वो बनती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो उसके लिए यहां पे 1 होना जरूरी है। तो यहां पे आपने पढ़ा भी tan इनवर्स, यहां पे पढ़ा रूट में है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो व्हाट इज कांस्टेंट हियर, a, तो इनके साथ a आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें आप कंफर्म x को पुट करेंगे a साइन थीटा, कि भाई हम लोग x को पुट करेंगे a साइन थीटा। समझिए क्यों बेटा, तो ही बातें आएंगी भाई, रूट में या तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और भी चीजें हैं, तो उसमें आपको पता है भाई टिग्नोमेट्रिक 6 टिग्नोमेट्रिक होते हैं, उनमें कोई भी पुटअप करके देखिए आप, बस मेन काम क्या है कि आपका रूट एलिमिनेट होना चाहिए। अब फर्दर आपने देखा यहाँ कोई कांस्टेंट भी था, तो आइडेंटिटीज होती हैं भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पे 1 बनना जरूरी है ना, तो मीनिंग यहाँ पे a स्क्वायर बनना जरूरी है, तो x को आप लिख दीजिए a साइन थीटा। अब मैंने आपसे कहा था भाई आप जब भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी थीटा फाइंड आउट करना। तो बेटा इस a को पहले यहां लिखते हैं, तो साइन थीटा किसके इक्वल हुआ, x/a, तो यहां से जो थीटा है उसकी क्या वैल्यू होगी, साइन इनवर्स x/a, दिस इज योर थीटा। अब आप इस x को यहां पे और यहां पे पुट करें, तो ये हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स, व्हाट इज योर x, a साइन थीटा, डिनोमिनेटर में हो गया रूट a स्क्वायर माइनस व्हाट इज x स्क्वायर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया tan इनवर्स, यहां मेरे पास हो गया a साइन थीटा। क्लियर है सभी यहां तक? इन दोनों से क्या कॉमन होगा बेटा, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन होगा, तो यहां हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों से स्क्वायर कॉमन, तो यहां क्या बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? कोस स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स यहां पे क्या हो गया अभी a साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास हो गया रूट a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर सभी? अब हम लिखेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स। ये हमारे पास क्या बना a साइन थीटा, फिर क्या हो गया बेटा डिनोमिनेटर में a कोस थीटा, a से a कैंसिल, तो ये आपको मिलेगा भी tan इनवर्स इनटू tan थीटा। एलिमिनेट दिस, तो क्या बचा थीटा। तो आप सबको ये बात क्लियर हुई कि हमने x को a साइन थीटा ही क्यों लिखा, a क्यों आया उसके साथ। समझ गए हैं बातों को? क्योंकि आइडेंटिटी बननी चाहिए बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो उसके लिए यहां पे 1 बनाना जरूरी था, तो x में a भी आएगा। y इसके इक्वल हो गया थीटा। व्हाट इज योर थीटा? साइन इनवर्स x बाई a। दिस इज योर थीटा। तो व्हाट इज योर y? साइन इनवर्स x बाई a। अब हम इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या डेरिवेटिव हुआ? dy बाई dx। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? साइन इनवर्स, तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप? fx। साइन इनवर्स fx, तो साइन इनवर्स fx होता है 1 बाई रूट 1 माइनस fx का होल स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव fx का 1 बाई। क्लियर? साइन इनवर्स fx, पहला वर्ड साइन इनवर्स, फिर fx 1 बाई रूट 1 माइनस fx का होल स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन fx का, तो x का क्या हुआ 1, तो 1 बाई a। अब आप यहां पे ले सकते हैं एलसीएम, तो दिस इज 1 बाई रूट। व्हाट इज योर एलसीएम? a स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई a स्क्वायर से, तो माइनस x स्क्वायर, और इनटू में क्या हुआ अभी 1 बाई a। इसका रूट कंफर्म बाहर आएगा, तो इसका रूट बाहर क्या आएगा बेटा a, तो a से a क्या हो गया कैंसिल, तो व्हाट इज योर आंसर? 1 बाई रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्लियर है सभी? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट को देखिए बेटा ध्यान से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका, एक और है बिल्कुल इसी तरह। इसमें जैसे रूट में 1 प्लस एक्स, रूट में 1 माइनस एक्स लिखा है, नीचे भी ऐसे लिखा हुआ है। तो जो क्वेश्चन हम आपसे कह रहे हैं कि वो आपको खुद ट्राई करना है, उस क्वेश्चन में बेटा x की जगह लिखा हुआ है x स्क्वायर, तो इसमें जो हम x को पुट करेंगे उस क्वेश्चन में x स्क्वायर को पुट अप कर देंगे इस क्वेश्चन में। और इससे जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो हमने नहीं लिखा है, उसमें सिर्फ एक ही फर्क है, यहाँ x की जगह उस क्वेश्चन में x का स्क्वायर है, तो यहां हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहां पे आपको x स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, वो आपको ट्राई कर सकते हैं। तो आपको बताया जाता है अभी रूट में अगर आपका 1 प्लस एक्स हो, थर्ड क्वेश्चन है बेटा, थर्ड क्वेश्चन, इट्स योर सॉल्यूशन, कि भाई रूट में अगर 1 प्लस एक्स होता है, तो रूट में 1 प्लस एक्स होता है, तो हम x को लिखते हैं भी tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, फिर हम लिखते हैं cos 2 थीटा, और फिर हम लिखते हैं sin 2 थीटा। अगर रूट में 1 प्लस एक्स होता है तो x के ये 4 ऑप्शंस होते हैं, और रूट में 1 माइनस एक्स हो तो भी x के ये 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, फिर वही cos 2 थीटा, और फिर होता है बेटा sin 2 थीटा।
ओके, तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास रूट में 1 प्लस एक्स भी है और 1 माइनस एक्स भी है, दोनों है। तो आप इन ऑप्शंस में से वो नंबर सेलेक्ट कीजिए जो आपका, सिंपल सी बात है, जो आपका दोनों में कॉमन हो। तो हम कहेंगे भी रूट 1 प्लस एक्स और रूट 1 माइनस एक्स दोनों को सिर्फ दो ऑप्शंस कॉमनली सोल्व कर सकते हैं, cos टू थीटा sin टू थीटा, क्योंकि ये दो नंबर सिर्फ इसको सोल्व करते हैं, ये दो सिर्फ इसको सोल्व करते हैं, और ये दोनों ऐसे जो दोनों को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास रूट में 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स दोनों रिप्रेजेंट है यहाँ पे, तो हम सिर्फ वो ऑप्शंस देखेंगे जो दोनों को सोल्व कर सकता हो। तो दैट इज cos टू थीटा sin टू थीटा। तो हम इसमें x को पुट करेंगे बेटा cos टू थीटा, तो हम इस क्वेश्चन में x को पुट करेंगे cos टू थीटा, और जो क्वेश्चन इससे जस्ट नेक्स्ट है उसमें किसको, x स्क्वायर को cos टू थीटा पुट करना है, बस इतना सा फर्क है। फिर मैंने आपसे कहा हुआ है कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी टू फाइंड थीटा, cos को यहां अप्लाई करेंगे, तो 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, तो यहां से थीटा की क्या वैल्यू आएगी, 1/2 cos इनवर्स x। अब यहां पे बेटा x को cos टू थीटा पुट कर दीजिए, तो ये हो गया भी y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां पे हो गया रूट 1 प्लस cos टू थीटा, रूट 1 प्लस cos टू थीटा माइनस रूट 1 माइनस cos टू थीटा, फिर डिनोमिनेटर में हो गया रूट 1 प्लस cos टू थीटा, रूट 1 प्लस cos टू थीटा प्लस रूट 1 माइनस cos टू थीटा। क्लियर हुआ क्यों पुटअप किया बेटा, ये चीजें सीखनी है आपको। रूट में 1 प्लस एक्स 1 माइनस, देखो tan इनवर्स था, क्या कोई tan इनवर्स का कोई फॉर्मूला लगा यहाँ पे, नहीं लगा, तो ऑब्वियसली यहाँ सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं भैया। सब्स्टिट्यूशन कहेगा भैया x को कुछ ऐसा पुटअप कीजिए आप अंदर कि अंदर 10 बने। अब रूट में 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स दोनों है, तो दोनों का तो कॉमनली एक ही ऑप्शन बचता है, cos टू थीटा या sin टू थीटा, तो हम लिख रहे हैं cos टू थीटा। सब्स्टिट्यूशन जब भी करेंगे योर फर्स्ट प्रायोरिटी टू फाइंड थीटा, अब x को लिख दीजिए बेटा cos टू थीटा। अब हमने यहां लिखा भाई tan इनवर्स रूट 1 प्लस cos क्या होता है, खूब समझाया जा चुका है, व्हाट इज 1 प्लस cos 2 cos स्क्वायर, और एंगल का हाफ थीटा। 1 माइनस cos होता है बेटा 2 sin स्क्वायर, और एंगल का हाफ थीटा। फिर हम लिखेंगे रूट 1 प्लस cos क्या होता है 2 cos स्क्वायर, एंगल का हाफ थीटा, माइनस 1 माइनस cos होता है बेटा 2 sin स्क्वायर, और एंगल का हाफ थीटा। 1 प्लस cos 1 माइनस cos का फॉर्मूला लगाएं कि 1 प्लस cos 2 cos स्क्वायर, एंगल का हाफ थीटा, 1 माइनस cos क्या हो गया 2 sin स्क्वायर, एंगल का हाफ थीटा। सेम बेटा क्लियर, cos स्क्वायर थीटा है, रूट से बाहर आएगा तो क्या हो गया cos थीटा, ये हो गया रूट 2 cos थीटा, ये क्या हो जाएगा भाई रूट 2 sin थीटा, ये हो जाएगा बेटा रूट 2 cos थीटा, और ये हो गया रूट 2 sin थीटा, रूट 2 sin थीटा। ओके, अब जो इसका क्या है न्यूमरेटर, उस न्यूमरेटर में से आप क्या कॉमन पिकअप कीजिए, जो इसका न्यूमरेटर है इसमें से आप कॉमन पिकअप कीजिए रूट 2 cos थीटा, तो tan इनवर्स, यहां से रूट 2 cos थीटा कॉमन लेंगे आप, यहां से रूट 2 cos थीटा, तो यहां बचेगा बेटा 1 माइनस tan थीटा। रूट 2 तो कॉमन लेना ही है, साथ में cos थीटा भी कॉमन ले लीजिए, तो रूट 2 cos थीटा कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1, इसको किससे डिवाइड करेंगे आप, रूट 2 cos थीटा, तो क्या बना tan थीटा, यहां से भी रूट 2 cos थीटा कॉमन, तो रूट 2 cos थीटा कॉमन लेंगे तो बेटा यहां बनेगा 1 प्लस tan थीटा, ये नंबर कैंसिल। अब आप सबको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, कल भी बताया गया था आपसे,
कि y is equal to tan inverse. This is 1 minus tan theta by 1 plus tan theta. Tangent 45 minus theta. So tangent pi by 4 minus theta. 1 minus tan theta by 1 plus tan theta. Tangent 45 minus theta. Eliminate this. तो ये आपको मिलेगा बेटा पाई बाई 4 माइनस थीटा. व्हाट इज थीटा? 1 by 2 cos inverse x. तो y is equal to पाई बाई 4 माइनस 1 by 2 cos inverse x. ओके, अब आप इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x. तो y का क्या डेरिवेटिव? dy by dx. पाई बाई 4 में कोई यहां पे x नहीं है तो क्या हो गया? 0. फिर माइनस 1 by 2. कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देयर इज नो x हियर, तो व्हाट इज डेरिवेटिव? 0 माइनस ऑफ कोस इनवर्स x का हो गया माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. माइनस माइनस प्लस. तो ये है बेटा इसका डेरिवेटिव. तो मोस्टली आपको ये सोचना भी बाहर tan इनवर्स है. पहले तो इनवर्स का कोई फॉर्मूला सोचिए, अगर कोई एप्लीकेबल है तो डायरेक्ट लगाइए. नहीं लगा तो आपका सिंपल ऑप्शन है भी सब्स्टिट्यूशन सोचना कि बाहर tan इनवर्स है, अंदर x को कुछ सब्स्टिट्यूट करें कि अंदर tan बन जाए इस तरह से. और कुछ भी ना हो तो एक ऑप्शन है आपके पास, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें. लेकिन पहले सोचना है बेटा फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन, ये सब चीजें. तो इससे आपने ये सीखा कि रूट में 1 प्लस एक्स और रूट 1 माइनस एक्स अगर दोनों ही आते हैं तो cos 2 थीटा या sin 2 थीटा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है. इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप. इसमें आपको पता है, अभी जैसे मैंने आपसे एक बात बताई, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है. रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है. तो हम लोग x को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा कोट थीटा. tan थीटा कोट थीटा. और जो x स्क्वायर होता है, x स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा sin 2 थीटा. कि रूट में अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो x के दो ऑप्शन होते हैं, tan थीटा कोट थीटा. अगर हम सिर्फ x को पुटअप करना चाहते हो tan थीटा कोट थीटा, और अगर हमें कंप्लीट एक्स स्क्वायर को पुट करना है तो cos 2 थीटा sin 2 थीटा. अब यहां कोई एक्स स्क्वायर नहीं है तो आप समझदार हो, इसको आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो. तो मैं आपसे एक बात पूछूं, यहां पे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. नो डाउट बेटा बाहर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है यहां पे, तो ऑब्वियसली आप सब्स्टिट्यूशंस ट्राई करेंगे कि बाहर साइन इनवर्स है, अंदर एक्स को कुछ पुट करके देखें कि अगर अंदर क्या बन जाए, साइन. तो यहां तो रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो ये ऑप्शन होता है. अब यहां पे रूट में क्या है? एक्स की पावर 4 है. तो आप सब समझदार हो, अगर मैं यहां एक्स को क्या लिखूं? एक्स की पावर 4, तो यहां क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहां एक्स की पावर 4 आ जाएगा. अब जैसे यहां कांस्टेंट कौन है? 1 है. समझ गए पहली बात कि मैं यहां पे अगर क्या लिखूं? एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 है तो यहां और यहां क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर. यहां क्या आ गया? एक्स की पावर 4. तो अगर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स की पावर 4 है तो हम एक्स स्क्वायर को tan थीटा कोट थीटा डाल सकते हैं और एक्स की पावर 4 को cos 2 थीटा sin 2 थीटा लिख सकते हैं. अब यहां कांस्टेंट कौन है? 1. तो 1 किसका स्क्वायर होगा? 1 का. तो इन सब के साथ 1 हो गया यहां पे 1. यहां क्या कांस्टेंट है? x की पावर 4. तो किसका स्क्वायर होगा? a स्क्वायर का स्क्वायर होगा. तो इन दोनों के साथ a स्क्वायर लिख लीजिए. पहले ही समझोगे आप कि भाई रूट में क्या आता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है. कि रूट में हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है और हमें ये रूट हटाना है. तो रूट हटाना है तो भी सिंपल सी बात है, आप इसमें सब्स्टिट्यूशंस करेंगे.
पहला ऑप्शन आपने साइन थीटा ट्राई किया, लिख के देखा साइन थीटा, नहीं हुआ, रूट कैंसिल। फिर आपने कोस लिखा, नहीं हुआ। फिर आपने क्या लिखा, टेन थीटा, तो हो गया। फिर आपने कोट लिखा, हो गया। फिर कंप्लीट एक्स स्क्वायर को लिख के सोल्व करना है तो कोस टू थीटा या साइन टू थीटा लिख दीजिए। 1 प्लस कोस 1 प्लस साइन का फॉर्मूला बताया गया आपसे। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां था एक्स का स्क्वायर, एक्स को ये लिख सकते हो आप और एक्स स्क्वायर को ये लिख सकते हो। अब मैं यहां पे कह दूं कि एक्स की कितनी पावर है, 4, तो इसको आप किसका स्क्वायर लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो उसमें आपके एक्स स्क्वायर के ये दो ऑप्शन हो जाएंगे और यहां एक्स की पावर 4 के ये दो ऑप्शन। अब यहां कांस्टेंट कौन है, 1 मीनिंग 1 का स्क्वायर, तो यहां इन दोनों के साथ 1 है। यहां कांस्टेंट कौन है, की पावर 4, किसका स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो इन दोनों के साथ ए स्क्वायर हो जाएगा। सिर्फ ये समझाने का है। तो मैं इस क्वेश्चन में जो आपका एक्स स्क्वायर होगा ना, उसको मैं पुट करूंगा ए स्क्वायर टेन थीटा। होप आप समझे होंगे कि हम ऐसा क्यों कहते हैं। वे रूट में 1 प्लस एक्स की पावर 4 आ गया, तो नो डाउट इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो आप। तो एक्स स्क्वायर को क्या पुट किया जाए, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट किया जाए कि आपका जब आप उसको सोल्व करो तो वो रूट हट जाए। तो एक्स स्क्वायर को टेन थीटा कोट थीटा। अब आप चाहते हो भी एक्स की पावर 4 को ही पुट करेंगे हम तो कंप्लीट को, तो कोस टू थीटा साइन टू थीटा। अब बारी कांस्टेंट क्या है, तो ये किसके स्क्वायर का स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर का स्क्वायर हुआ, तो यहां ए स्क्वायर यहां ए स्क्वायर। अभी मैंने आपको ये समझाया कि व्हेनेवर जब भी आप क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी थीटा फाइंड आउट करना। तो बेटा ए स्क्वायर को यहां लिखते हैं, तो टेंजेंट थीटा हो जाएगा आपका एक स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से थीटा की क्या वैल्यू होगी भाई, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहां से थीटा की ये वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में यहां एक्स स्क्वायर को पुट करो आप, ए स्क्वायर टेन थीटा, यहां भी एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर टेन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, व्हाट इज योर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर टेन थीटा। यहां x की क्या पावर है, 4, तो x की पावर 4 का मीनिंग क्या है, इसका भी स्क्वायर, तो रूट a की पावर 4 टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या हो गया बेटा, a की पावर 4। एक्स स्क्वायर को क्या लिखना था, ए स्क्वायर टेन थीटा, यहां एक्स की कितनी पावर है, 4, तो इसका भी स्क्वायर, ए की पावर 4 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हुआ भाई y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहां हो गया हमारे पास ए स्क्वायर टेन थीटा। इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, a की पावर 4, तो यहां हमारे पास बनेगा बेटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, दिस इज योर ए स्क्वायर टेन थीटा, ओके। ये हो गया बेटा रूट a की पावर 4। What is the value of this tan square theta plus 1? Sec square theta. तो अब हमने लिखा बेटा y is equal to sin inverse a square tan theta. What is the root of this? A square sec theta. A square sec theta. Cancel. अब आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाई कोस थीटा, इसको क्या लिख सकते हो, 1 बाई कोस थीटा। तो बेटा मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं कि ये बनेगा साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा, कैंसल, व्हाट विल यू गेट, थीटा। कि टेन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा बाई कोस थीटा, सेक क्या हो गया, 1 बाई कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल, साइन थीटा। नाउ टेल मी थीटा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, विद थीटा आपका हो गया tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर।
क्लियर है ये चीजें? अब आप इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा y का क्या डेरिवेटिव हो गया, dy बाई dx। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड हियर, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स के जस्ट आगे क्या पढ़ना होता है आपको, fx। तो बेटा मैं फिर कह रहा हूं, सारे फॉर्मूले याद कीजिए प्लीज, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, डिफरेंशिएशन के टिप्स पे कीजिए इनको। tan इनवर्स fx 1/1 प्लस fx का होल स्क्वायर, x की पावर 4 बाई a की पावर 4। tan इनवर्स fx 1/1 प्लस fx का होल स्क्वायर, फिर किसका डेरिवेटिव, fx का। a स्क्वायर कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x, तो 2x बाई a स्क्वायर। And you can take LCM and you can solve। तो ये है बेटा इसका डेरिवेटिव। तो नो डाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कोई फॉर्मूला सोचना, और फॉर्मूला ना अप्लीकेबल लगे तो सब्स्टिट्यूशन सोचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 5th क्वेश्चन। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, यहां लिखा है बेटा x माइनस एक्स की पावर -1, डिनोमिनेटर में भी x प्लस एक्स की पावर -1। फिर आपके पास 6th क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर और -x। फिर आपके पास है 7th क्वेश्चन, उसमें यहां लिखा है y इज इक्वल टू कोट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। फिर है 8th क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x प्लस में 2 कोस इनवर्स √1 माइनस 4x स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। नो डाउट इन सबको क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इन सबको हम डिफरेंशिएट करना चाहेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हमने देखा भाई यहां पे कोस इनवर्स है, तो क्या यहां कोस इनवर्स का कोई फॉर्मूला लग सकता है, नहीं। सब्स्टिट्यूशन सोचेंगे तो इसको ध्यान से समझेंगे आप प्लीज। तो हमने ये देखा कि इस क्वेश्चन में हमारी समझ में कुछ भी नहीं आता। एक सिंपल आईक्यू लेवल की बात होती है कि हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व आउट कर रहे हैं और उस क्वेश्चन में हमारे पास कंफर्म नेगेटिव पावर्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है बेटा, सिंपल आईक्यू लेवल है। अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में नेगेटिव पावर्स हैं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, उन पावर्स को पॉजिटिव बनाना। तो हम इन पावर्स को बेटा पहले पॉजिटिव बनाएंगे। तो हम लिखेंगे भी y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, इसको हम लिखेंगे भी x माइनस 1 बाई एक्स, डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे बेटा x प्लस 1 बाई एक्स। सिंपल आईक्यू लेवल की बात है बेटा कि भाई हमारे पास कुछ पावर्स हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और कंफर्म उस क्वेश्चन में पावर नेगेटिव्स हैं, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, पावर्स को पॉजिटिव बनाना। तो x की पावर -1 है, 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स। अब सिंपल आईक्यू लेवल हुआ कि भाई हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम, और सॉल्व करेंगे। तो व्हाट इज योर एलसीएम, x। ठीक है, यहां किससे मल्टीप्लाई, x से, तो x स्क्वायर और माइनस में क्या हो गया, 1। व्हाट इज एलसीएम इन योर डिनोमिनेटर, व्हाट इज एलसीएम, दैट इज योर x, so that will be your x square plus 1। x से x कैंसिल, तो दिस इज योर cos इनवर्स। अब हम यहां पे लिखेंगे बेटा x स्क्वायर -1 बाई x स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ये हो गया आपके पास। इतना आप लोग कोई भी कर सकते हैं, नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव बनाइए, एलसीएम या सोल्व करते हैं। अब हम पता है भी यहां पे कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे,
तो अब आप यहाँ पे ये सोचिए कि भाई आप कोस इनवर्स है तो अंदर कोस बनाने का ट्राई कीजिए, मीनिंग आप सब्स्टिट्यूशन सोचिए कि यहाँ एक्स को ऐसा क्या पुट किया जाए अंदर कि अंदर कोस बन जाए। तो दिमाग में कोस के बेटा सारे फॉर्मूले आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं फॉर्मूले अच्छे से याद कीजिए। तो जब आपके माइंड में कोस के सारे फॉर्मूले आ जाएंगे तो कोस के सिर्फ एक फॉर्मूले में इस तरह की आइडेंटिटी बनती है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज कोस टू थीटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोस टू थीटा। लेकिन उसमें हमने क्या बोला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नहीं? तो इसमें से माइनस कॉमन ले लें। सपोज कीजिए भाई आपको फॉर्मुलेस नहीं आएगी तो आप ही सोचो कि हमें क्या बनाना है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या हम एक्स को यहां टेन थीटा लिख दें? नहीं, इसको फॉर्मूले पता है बेटा, कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है डायरेक्ट पता है, तो वो तो याद रख लेगा कि भाई लिख सकते हैं माइनस लेके। लेकिन बाय द वे याद नहीं है तो आपको ये बात पता है कि कोस इनवर्स के अंदर कोस बनाना चाहते हो आप, नो डाउट। तो कोस का एक ही फॉर्मूला एप्लीकेबल होता दिख रहा है यहाँ, कोस टू थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ एक्स को टेन थीटा नहीं लिख रहा डायरेक्ट, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया भाई। तो आप कुछ ऐसा ऑप्शन सोचो कि हाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाए। तो मैं इस क्वेश्चन में बेटा x को पुट कर दूंगा कोट थीटा, कि वी विल पुट हियर x इज इक्वल टू कोट थीटा। तो x को आप कोट थीटा लिखिए। अब x को कोट थीटा लिखते व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी टू फाइंड थीटा, तो व्हाट इज योर थीटा, कोट इनवर्स x। थीटा को कोट इनवर्स x लिखिए यहां पे। तो ये आपको मिल जाएगा भाई y इज इक्वल टू कोस इनवर्स। x को क्या लिखा हमने कोट थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1। डिनोमिनेटर में क्या हो गया अभी कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्लियर है क्यों लिखा है आपने चीज? अब जो कोट स्क्वायर है उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई टेन स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे भी 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1, और इसको हम लिख देंगे भी 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1। क्लियर हुआ? कोट लिख के कैसे सोच पाए आप कि भाई x को कोट लिख देंगे, कोट को क्या लिख देंगे 1 बाई 10, तो बन जाएगा हमारे पास। अब इतने आप समझदार हो बेटा कि जब आप इसमें क्या लेंगे एलसीएम लेके सोल्व आउट करेंगे इस नंबर को, कि जब हम लोग यहां पे क्या लेंगे एलसीएम, तो y जो बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा कोस इनवर्स। यहां हमें मिलेगा भाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहां हमें मिल जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जो आपका क्या आएगा एलसीएम टेन स्क्वायर थीटा वो क्या हो जाएगा कैंसिल। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोस टू थीटा, तो हम यहां लिख देंगे कोस इनवर्स इनटू कोस टू थीटा। ये हटा दीजिए आप, तो आपको क्या मिला यहां पे 2 थीटा। क्लियर है सभी? व्हाट इज थीटा? कोड इनवर्स एक्स। तो हम यहां पे लिखेंगे भी y इज इक्वल टू 2 कोड इनवर्स एक्स। y को हमने लिखा 2 कोड इनवर्स एक्स। अब हम इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx 2 एज इट इज बेटा। कोट इनवर्स x का होता है माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये है बेटा इसका डेरिवेटिव। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, ये भी पहली चीज है कि पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाया, एलसीएम लिया सोल्व आउट कर दिया। फिर अगर आप लोगों को कोस इनवर्स से अंदर कोस बनाना चाहते हो तो कोस के फॉर्मूले माइंड में आए तो एक ही फॉर्मूला एप्लीकेबल होता दिखा जस्ट लाइक कोस टू थीटा, लेकिन उसमें था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप में से अगर कोई माइनस लेके करना चाहे डायरेक्ट तो वो डायरेक्ट कर सकता है, अभी उसको फॉर्मूला याद होना चाहिए कोस इनवर्स माइनस एक्स का। फिर मान लीजिए वो नहीं सोच पाया तो बेटा एक्स को कोट लिखिए, कोट का रेसिप्रोकल 10 हो जाएगा तो नंबर बन जाएगा, एंड दिस इज कोस टू थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। अब जो 7th क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूं आपको, सॉरी 6th, और 7th जो है वो बिल्कुल एज इट इज है। 6th बता रहा हूं बेटा मैं यहां पे 6th का सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम।
कि 6 में हमारे पास लिखा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां पे लिखा है √1+x² और माइनस में क्या लिखा हुआ है x। दिस इज योर 6th क्वेश्चन। अब 6th और 7th में एक ही फर्क है, यहाँ पे कोट इनवर्स है, यहाँ पे +x। तो मैं आपको ये 6th बता रहा हूं, 7th आप खुद ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक ऑप्शन जानूंगा सिर्फ कि आप कौन सा फॉर्मूला आपके माइंड में बिल्कुल इजीली याद है, 1+ cos या 1+ sin। तो हम कहेंगे भी 1+ cos 1 - cos। अब हमें बहुत अच्छे से याद हो गया कि 1+ cos क्या हो गया 2 cos², 1 - cos क्या हो गया 2 sin²। तो आपको पता है रूट में 1+x² आ रहा है यहाँ पे कि भाई यहाँ रूट में 1+x² है। तो x के मैंने आपको दो ऑप्शंस बताए हुए हैं, tan थीटा कोट थीटा, कि रूट में 1+x² है तो हम x को क्या लिख देंगे tan थीटा कोट थीटा। अभी कई बार बताया जा चुका है आपसे। तो आप इन दो ऑप्शंस में से x को यहां ऐसा नंबर पुट करोगे, इन दोनों में से यहां x को ऐसा नंबर पुट करोगे, या तो tan या कोट, कि आपका नंबर बनना चाहिए 1 - cos। मैं ये नहीं कह रहा कि tan या कोट में से दोनों में से एक ही करना चाहिए, दोनों से कर लीजिए क्वेश्चन। जिसको सब चीजें आती है ना, आइडेंटिटीज वगैरह जो सिखाई गई है आपसे अभी तक, इसको हर चीज पता है, वो चाहे tan लिख लेना चाहे कोट लिख लेना, भाई दोनों से सोल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। बस tan से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया और कोट से थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, बस और कोई नहीं। तो मैं इसमें x को क्या पुट करूंगा बेटा कोट थीटा, मैं यहां x को पुट करूंगा कोट थीटा। और जो 7th है उसमें भी आप x को कोट लिख के सोल्व कर लेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको ये नहीं रट्टा लगाना है कि आपको कोट ही लिखना है, इसमें आप tan लिख के भी कर सकते हो अगर आप सब कुछ चीजें अच्छे से पढ़ रहे हैं तो यहां x को लिखिए कोट थीटा। अब आपने x को कोट थीटा लिखा, व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी टू फाइंड थीटा। तो व्हाट इज योर थीटा कोट इनवर्स x, भाई थीटा को आप लिखिए कोट इनवर्स x। अब लिखिए बेटा, तो y इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स, यहां मेरे पास हो गया भाई √1+ cot² थीटा और माइनस में क्या हो गया भाई कोट थीटा। x को लिखिए कोट थीटा, तो cot² थीटा व्हाट इज x कोट थीटा। अब इस नंबर को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, √1+ cot² थीटा क्या होता है कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा डायरेक्ट लिख दीजिए। 1+ cot² थीटा क्या होता है कोसिकेंट² थीटा का रूट कोसिकेंट थीटा। अब आपको पता है कि जब आपको बताया जाता है भी आपके कुछ माइंड में नहीं आ रहा हो तो t रेशियोज को आप साइन कोस बना लीजिए, तो इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये हो गया बेटा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, कोसिकेंट होता है 1/sin थीटा, और जो कोट होता है कोट वो होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, दैट इज cos थीटा अपॉन sin थीटा। व्हाट इज योर एलसीएम, कॉमन एलसीएम, तो ये क्या हुआ बेटा tan इनवर्स। तो व्हाट इज योर कॉमन एलसीएम sin थीटा, तो यहां हम लोगों के पास क्या बनेगा 1 - cos थीटा। क्लियर। और अगर हम लोग इसको क्या लेके सोल्व करते, tan लेके सोल्व करते, तो tan लेके सोल्व करते तो यहां कंफर्म बनता 1 - sin और यहां बनता cos, और वो जिसको सोल्व करना बताया जा चुका है, जिसको आता है वो उससे भी कर सकता है। मैंने यहां कोट क्यों प्रेफरेंस दी, क्योंकि मुझे पता था यहां फॉर्मूला बनना है 1 - cos का, इस 7th में यहां फॉर्मूला बनना है 1+ cos का, और वो हमें बिल्कुल इजीली याद है, तो हमने प्रेफरेंस दी बेटा इसमें कोट को। क्लियर हुई ये बात। अब आप सबको पता है कि व्हाट इज 1 - cos, कि भाई 1 - cos क्या होता है, 1 - cos होता है 2 sin² और एंगल का हाफ। तो अब हम इसको लिखेंगे बेटा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, 1 - cos क्या होता है हम लोगों का 2 sin² और एंगल का हाफ, व्हाट इज हाफ θ/2। ओके, कि भाई 1 - cos, 1 - cos क्या हुआ 2 sin² और एंगल का हाफ θ/2, व्हाट इज sin थीटा 2 sin θ/2 cos θ/2।
कि हमने यहाँ पे किस का फॉर्मूला लगाया बेटा जी, 1 माइनस कोस। व्हाट इज 1 माइनस कोस? 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ थीटा बाई 2, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन की एक पावर कैंसिल। व्हाट इज साइन बाई कोस? 10। सो यू आर लेफ्ट विथ 10 इनवर्स इनटू 10 थीटा बाई 2। अंडरस्टूड? 10 इनवर्स से 10 आप एलिमिनेट करेंगे तो आपको क्या मिला? थीटा बाई 2। व्हाट वाज योर थीटा? थीटा था आपका कोट इनवर्स एक्स और बाई 2। दिस इज योर वाई। सेम नंबर आपको इसमें मिलेगा, कोट इनवर्स एक्स बाई 2। तो इसमें ये बात आपको क्लियरली पता चला कि हमने 10 की बजाय कोट क्यों लिख के सोचा। ये है बेटा, 10 से भी आप करके देख सकते हैं, नो डाउट। अब आप इसको क्या करना चाहेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या डेरिवेटिव हुआ? dy बाई dx। 1/2 एज इट इज रहेगा। कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव, कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा इसका डेरिवेटिव। नो डाउट 7 खुद लिख लेंगे। अब आप x को क्या पुट करना? कोट थीटा, बिल्कुल सेम लाइन पे सोल्व आउट करना। उसमें यहां क्या आ जाएगा? 1 प्लस कोस, तो उसमें यहां पे क्या आ जाएगा? कोट भाग कोट इनवर्स। आंसर सेम है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 8 क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल इजीएस्ट वन। जब अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ रही हैं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि भाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो हमारे पास x के दो ऑप्शन होते हैं, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। रूट में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो x के दो ऑप्शन होते हैं, साइन थीटा कोस थीटा, और कंप्लीट एक्स स्क्वायर के दो ऑप्शन होते हैं, कोस टू थीटा साइन टू थीटा। अब मैं आपसे कहूं भाई यहां पे रूट में है 1 माइनस किसी फंक्शन का स्क्वायर है, जैसे मैं यहां लिख दूं fx का स्क्वायर है, तो उस fx को आप साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हो, जस्ट लाइक इन दिस। ये मैं लिख रहा हूं भाई y इज इक्वल टू क्या है बेटा? कोस इनवर्स 2x, कोस इनवर्स 2x, प्लस में क्या हो गया भाई? 2 कोस इनवर्स। इस नंबर को क्या मैं ऐसे लिख दूं? 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, कि जो आपके सामने ये 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं इस नंबर को। तो जैसे मैं ये समझा रहा हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो x को साइन थीटा कोस थीटा लिखते हैं, और यहां पे क्या हो? किसी fx का स्क्वायर हो तो हम उस fx को साइन थीटा कोस थीटा लिखते हैं। तो यहां किसको कोस थीटा साइन थीटा लिखेंगे बेटा? 2x को। तो हम लोग यहां पे 2x को साइन थीटा पुट कर देते हैं, कि हमने यहां 2x को पुट कर दिया साइन थीटा। अब मैंने कहा था जब भी आप सब्स्टिट्यूशन सोच रहे हैं तो व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी? टू फाइंड थीटा। तो 2x को आपने साइन थीटा लिखा, तो व्हाट इज योर थीटा? साइन इनवर्स 2x। भाई थीटा क्या हो गया? साइन इनवर्स 2x। साइन को यहां लीजिए, पुट है, तो ये हुआ बेटा y इज इक्वल टू कोस इनवर्स। व्हाट इज 2x? साइन थीटा। फिर ये हमें मिलेगा 2 कोस इनवर्स। दिस इज रूट 1 माइनस 2x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये चीजें बेटा? इतने क्वेश्चंस पढ़ा चुके हैं सब्स्टिट्यूशंस वगैरह का, तो अब तो आपको क्लियर होना चाहिए हर चीज को, कि भाई यहां किसी फंक्शन का स्क्वायर आ जाए तो फंक्शन को साइन थीटा कोस थीटा लिख दीजिए। जब यहां किसका स्क्वायर है? 2x, तो x की जगह 2x लिख लीजिए। अब आपको पता है कि यहां कोस इनवर्स है और ये क्या है? साइन, तो इसको कोस बना सकते हैं आप, बिल्कुल। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोस 90 माइनस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे बेटा y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, और इसको हम क्या लिख देंगे? कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। तो ये हमें मिलेगा भाई 2 कोस इनवर्स। इसको हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे? कोस थीटा, डायरेक्टली कोस थीटा।
एलिमिनेट हो गया, ये आपका एलिमिनेट हो गया, तो y किसके इक्वल बचेगा भाई, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2, यहां क्या बचेगा बेटा 2 थीटा, तो प्लस में 2 थीटा। क्लियर है ये बातें? इसको इसमें क्या करेंगे आप, ऐड, तो ये आएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो दिस इज पाई बाई 2, व्हाट इज थीटा, साइन इनवर्स 2x, तो थीटा हो गया बेटा आपका साइन इनवर्स 2x। क्लियर हुई बातें? अब हम इसको क्या करेंगे भी, डिफरेंशिएट, तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y, dy बाई dx, कि भाई y का क्या डिफरेंशिएशन हो गया, dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ y, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, क्योंकि इसमें कोई x ही नहीं है तो 0, प्लस व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, साइन इनवर्स, तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप, fx, साइन इनवर्स fx 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस fx का होल स्क्वायर, और फिर किसका डेरिवेटिव, fx का 2, साइन इनवर्स fx 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस fx का होल स्क्वायर, फिर किसका डेरिवेटिव, fx का 2, तो ये है बेटा इसका डेरिवेटिव। क्लियर है ये बातें? यहां नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा 9। क्वेश्चन है भी आपके पास, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, ये लिखा है भी y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस x बाई 1 प्लस x, प्लस में लिखा हुआ है बेटा tan इनवर्स, यहां लिखा है 2 प्लस x अपॉन 1 माइनस 2x, 2 प्लस x अपॉन 1 माइनस 2x, ये लिखा हुआ है आपके पास। दिस इज योर 9th क्वेश्चन एंड नेक्स्ट इज योर 10th। 10th हम लिख रहे हैं बेटा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां पे हमने लिखा भी 5x अपॉन a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, दिस इज योर 10th क्वेश्चन। और नो डाउट इनको क्या करना चाहेंगे आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल छोटा क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि अगर आप ये समझ रहे हैं हर चीज को तो बहुत स्मॉल क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप ये बताएं कि आपके सामने 9th क्वेश्चन लिखा है, तो आप ये जो x लिखा है इस 9th में, ये जो x मैं रफ कर रहा हूं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू x, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां जो x है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू x। अब आपको बार बार बताया जा रहा है कि कभी भी क्वेश्चन में क्या दिखाई दे, tan इनवर्स, तो सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी वहां पे tan इनवर्स का कोई फॉर्मूला सोचना है आपको। तो क्या यहां tan इनवर्स का कोई फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल लगेगा, आपको याद हो जाना चाहिए, अभी तक बहुत बार लिख चुके हैं हम। 9 का सॉल्यूशन है बेटा, यहां आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस x इंटू y, tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई, तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इसको हम उस फॉर्मूले से लिखेंगे भी tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, वी विल राइट दिस, आराम से पढ़ सकते हैं tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस x इंटू y, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, व्हाट इज x 1, व्हाट इज y x, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। यहां कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये आपको मिलेगा बेटा tan इनवर्स 2 और प्लस tan इनवर्स x। इस x को हमने क्या लिखा 1 इंटू एक्स,
Which formula you are applying here? Tan inverse x minus tan inverse y. What is x1? What is yx? यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं? tan inverse x plus tan inverse y. You can write this. ये आपका क्या हो गया? कैंसिल. Now differentiate. y का डेरिवेटिव dy by dx, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं डेरिवेटिव इज 0. क्या इसमें कोई x है? नहीं है, तो डिफरेंशिएशन 0. क्या इसमें कोई x है? नहीं है, तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? 0. दिस इज 0. तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन है आपका 0 के. क्लियर? नेक्स्ट है बेटा आपका 10th क्वेश्चन. देखिए इसमें फिर आपके पास यहां tan इनवर्स आ गया. ये फिर से हमारे पास यहां पे tan इनवर्स है. तो मैंने कहा था भाई जिस भी क्वेश्चन में आपके पास tan इनवर्स हो, जिस भी क्वेश्चन में tan इनवर्स हो, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वहां पे tan इनवर्स का कोई फॉर्मूला सोचना है. अगर बना सकते हैं या एप्लीकेबल है तो, और फिर वो ना हो तो वहां पे आप क्या सोचेंगे? फिर सब्स्टिट्यूशंस, नहीं तो डायरेक्ट. तो tan इनवर्स का अगर कोई फॉर्मूला आपको बनाना है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पता है कि भाई डिनोमिनेटर की शुरुआत 1 से होती है tan इनवर्स के फॉर्मूले में. तो ऑब्वियसली बेटा आप यहां से a स्क्वायर कॉमन उठाए. तो भाई मैं इसको अब ऐसे लिखूंगा भाई y इज इक्वल टू tan इनवर्स. इसको हमने लिखा बेटा 5x. व्हाट इज कॉमन? a स्क्वायर. तो a स्क्वायर कॉमन हुआ तो यहां बनेगा 1 माइनस 6x स्क्वायर बाई a स्क्वायर. यहां पे बेटा सॉरी 5ax. यहां पे क्या है? 5ax. क्लियर है सभी चीज? अब क्या इसी नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा? tan इनवर्स 5x by a. देखिए पहली बार इसमें क्या दिखाई दिया आपको? tan इनवर्स. तो नो डाउट पहले आप tan इनवर्स का क्या सोचें? कोई फॉर्मूला कि बना सकते हैं या नहीं, अप्लीकेबल कर सकते हैं नहीं. तो मैं करूंगा यहाँ पे अप्लीकेबल. एक बार तो ट्राई करेंगे उस चीज को. फिर ना हो तो क्या सोचते हैं? सब्स्टिट्यूशन. तो tan इनवर्स का अगर फॉर्मूला अप्लीकेबल करना है तो tan इनवर्स का फॉर्मूला कहता है कि डिनोमिनेटर की शुरुआत 1 से करनी है आपको. तो a स्क्वायर कॉमन उठा लीजिए, ये बन गया. अब इस a से ये a क्या हो गया? कैंसिल. कैंसिल हो जाएगा. तो आप इस a से ये a कैंसिल कर दोगे. अब क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं 5x by a जस्ट लाइक दैट? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि वापस कहां आना है बेटा? डिनोमिनेटर. ओके 1 माइनस 6x स्क्वायर बाई a स्क्वायर. ये बन गया फिर. क्लियर हो ना? क्योंकि a तो यहां लिख ही नहीं सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर की शुरुआत 1 प्लस या 1 माइनस, तो a को यहां लिखिए. अब आपको पता है कि tan इनवर्स के क्वेश्चंस में फॉर्मूले में सॉरी अगर 1 माइनस आता है तो उसके आगे क्या होता है? xy या x स्क्वायर. तो यहां क्या होगा भाई? 1 माइनस अगर मैं क्या सोचूं? x y, तो यहां क्या होना चाहिए? x प्लस y. फॉर्मूला माइंड में लेंगे कि यहां क्या होता है? 1 माइनस xy, तो यहां क्या होता है? x प्लस y. तो बेटा मैं इसको अब ऐसे लिखूंगा भाई y इज इक्वल टू tan इनवर्स. भाई इसको हम लोगों ने क्या लिखा? 5x by a. और इसको अब हम ऐसे लिखते हैं 1 माइनस 3x by a इंटू 2x by a. क्या 6x स्क्वायर by a स्क्वायर को हम ऐसे लिख दें 3x by a 2x by a? बिल्कुल. अब यहां क्या हो गया? 1 माइनस xy, तो ऊपर क्या होना चाहिए? x प्लस y. तो 5x by a को इन दोनों का सम लिख सकते हैं. तो बेटा 5x by a को हम क्या लिख सकते हैं? 3x by a और प्लस 2x by a. We can write this. Now you can apply your formula. क्लियर हुआ? इसको हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा 6x by a into x by a? क्योंकि माइंड में ऑलरेडी है कि भाई यहां पे क्या होता है? 1 माइनस xy, तो ऊपर होता है x प्लस y. तो इसको हमने ऐसे लिखा 3x by a 2x by a, तो ऊपर क्या हो गया? इन दोनों का सम हो गया. ये सीखना था बस आपको इसमें. अब कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे? यहां पे फॉर्मूला अप्लाई होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy. तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स 3x by a प्लस में tan इनवर्स 2x by a.
प्लस में tan इनवर्स 2x बाई यू कैन राइट दिस। तो मेन था बेटा सिर्फ ये सोचना। क्लियर? नाउ यू कैन डिफरेंशिएट इट। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y? dy बाई dx। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? tan इनवर्स। तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप? fx। तो tan इनवर्स fx 1 बाई 1 प्लस fx का होल स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर बाई a स्क्वायर। tan इनवर्स fx 1 बाई 1 प्लस fx का होल स्क्वायर। फिर किसका डेरिवेटिव? fx का 3 बाई a। x का क्या हुआ बेटा? 1, तो 3 बाई a। फिर अगला वर्ड वही tan इनवर्स fx 1 बाई 1 प्लस fx का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर बाई a स्क्वायर। और फिर किसका डेरिवेटिव? fx का 2 बाई a। इसका डेरिवेटिव 2 बाई a। अब आप यहां क्या ले सकते हैं? एलसीएम और सोल्व आउट कीजिए। ठीक है, तो आपको यहीं तक पढ़ना है बेटा। इतने क्वेश्चंस पढ़े तो आज आपने अच्छे से क्या चीज सीखी? सब्स्टिट्यूशंस। कि भाई बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन बनाना है, तो बिल्कुल रिलैक्स हो के भाई आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, उनको पुट करके देखिए वहां पे। फिर वो नहीं हो रहे तो उनके स्क्वायर्स को पुट करके देखिए। इससे प्रैक्टिस होगी आपकी, आपको फिर क्लियरली पता लग जाएगा। कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, भाई ये आए तो ये पुट करना, ये आए तो ये पुट करना, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पढ़ने बेटा। और मोस्टली अब आपके जो भी क्वेश्चंस लिखे हुए एग्जांपल्स वगैरह वो सब इसी टाइप के हैं। ठीक है, इसमें 2-4 क्वेश्चंस बचते हैं, वो आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा देंगे। और कल ही हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये कर पा रहे हैं तो कंफर्म है भी सेकंड चैप्टर भी आपको अच्छे से क्लियर होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि इसमें मोस्टली ये टाइप के क्वेश्चंस थे, फॉर्मूलाज थे जो आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से रहिए बेटा। थैंक यू।